नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, माँ बहनों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में पहले भी कुछ वज़ाइफ बयान किए गए थे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे प्रैक्टिकल में एक और वज़ीफ़ा आया तो कुछ अहबाब ने गुजारिश की कि ये भी वज़ीफ़ा जो है आप चैनल पे दे दें ताकि हर बंदे के लिए आसानी हो सके। ये यूट्यूब पे बयान करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों का हमसे रब्ता हो या ना हो, मुलाकात हो या ना हो, आपको बआसानी इस यूट्यूब चैनल अमलियात अवान पर विज़िट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको हर किस्म के इस वज़ीफ़े से हट के भी आपको हर किस्म के मालूमात अमलियात के मुतल्लिक़, कोई भी शोबा अमलियात का हो तो उसके मुतल्लिक़ मालूमात आपको मुयस्सर होगी। ये वज़ीफ़ा जो और अमल आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूँ, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उन मर्दों के लिए है कि जिनको सिर्फ़ और सिर्फ कतरों का मसला हो और दिन ब दिन कमज़ोरी होती जा रही हो, तो परेशान हो। क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ ये मसला होता है कि कतरे आने की वजह से वो नमाज की पाबंदी नहीं कर सकते। नमाज की पाबंदी करने की सबसे बड़ी वजह और सूरत हाल ये है कि इंसान के कपड़ों का पाक होना लाज़म है। कपड़ों का पाक होना लाज़म इसलिए है कि नमाज की पाबंदी बआसानी हो सके। इसलिए मैं आपकी खिदमत में ये जो वज़ीफ़ा बयान करना है, इससे पहले आप एक काम कर लो कि हमारा ये यूट्यूब चैनल जो अमलियात अवान है इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल वाले बटन को भी साथ प्रेस करो ताकि आप तक हर आने वाली नई वीडियो हमारी आप तक बआसानी मुयस्सर हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वज़ीफ़ा तवज्जो फरमाएँ। इशा की नमाज के बाद बावज़ू हालत में क़िबला रुख बैठकर 7 नलकों का पानी लेना है, उसमें नहर का पानी भी शामिल करके उसके ऊपर सूरत आदियात वल आदियात ज़बहन फ़लमूरियात क़दहन फ़लमुग़ीरात सुबहा फ़असरना बिही नक़अन फ़वसतना बिही जमा, ये वाली जो सूरत है उसको 41 मरतबा पढ़ के दम करना है और उस पानी के साथ 3 दिन आपने नहा लेना है। और जब नहाना है तो नहर के किनारे के ऊपर खड़े होकर आपने नहाना है। और इसके अलावा हर नमाज के बाद सूरत आदियात, यही जो सूरत है इसको आपने हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ना है और नाफ से नीचे हाथ रख कर 21 मरतबा आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला जितना भी सेहत कतरों का मसला हुआ, आपको डॉक्टरों, हकीमों, आमिलीन और दम वालों या कोई भी ऐसे गुमराह लोग जो हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, उनसे महफूज रहने के लिए आप अगर ये वज़ीफ़ा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये मसला पूरी ज़िंदगी नहीं बनेगा। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और उसके लिए ये है कि आप चाय कुछ दिन के लिए छोड़ दें, इंशाअल्लाह ताला आपके कतरे आना बंद हो जाएंगे। और पानी का इस्तेमाल इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा करना वज़ीफ़े के साथ। वज़ीफ़े को करने की तरतीब जो है वो 21 दिन आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला 21 दिन से पहले जब आप 2 दिन गुज़रेंगे तो 2 दिन के बाद ही इंशाअल्लाह ताला ये कतरों वाला मसला आपका ख़त्म हो जाएगा। आप ये करके देखें इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई आदमी बाहर वाले ममालिक में है तो वो बाहर वाले ममालिक में रहने वाले भी ये कर सकते हैं और अंदरून वाले भी कर सकते हैं। हमसे इजाज़त तलब करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी वज़ीफ़ा कोई भी हमारे चैनल पे विज़िट करे तो इजाज़त के बग़ैर कर सकते हैं। हाँ, हमने अपना नंबर ऊपर दिया हुआ है। अगर किसी ने मज़ीद तफ़सीलात में बात करनी हो, कोई वज़ीफ़ा नहीं पढ़ सकता तो उसके लिए हम तावीज़ भी देते हैं। आप वो तावीज़ वसूल करना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता फरमा कर आप तावीज़ भी वसूल कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वज़ीफ़ा अच्छा लगा हो और आपको समझ में बात बैठ गई हो तो इसको सदका जारिया समझकर आगे भी शेयर करो, लाइक भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आम करो ताकि नई जो नस्ल है नौजवान, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा बीमारी पाई जा रही है, तो इसलिए हमने ये आपकी खिदमत में पेश किया है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और इस बुरी वबाई मरज़ से महफूज रखे और कतरों वाले मसले से भी अल्लाह महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।